हेलो जी, राम राम सा। आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज ना मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग व्लॉग शेयर करूंगी, जहां पर इस व्लॉग में ना मैं एक शादी की प्रॉपर पूरी सीरीज शेयर करूंगी कि हमारे यहाँ हमारे मतलब राजस्थान में जाटों के हमारे किस तरह का कल्चर होता है, किस तरह हमारे मतलब रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ मतलब शादियों का क्या ट्रेडिशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी कि हमारे यहाँ मतलब शादी की शुरुआत किस रस्म से होती है, तो प्रॉपर सारी रस्में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। बाकी आपके यहाँ सेम रस्में होती है या कुछ डिफरेंट होती है, मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना कल्चर जरूर बताइएगा। तो आगे मिलते हैं व्लॉग में। तो शादी की शुरुआत होती है घर में हवन करवाने से, यानी कि होम बोलते हैं हम लोग। घर में यहाँ पर हवन का प्रोग्राम था, क्योंकि घर तो ऑलरेडी पहले का बनाया था, लेकिन अभी थोड़ी सी मतलब घर की थोड़ी से चेंज किया, मतलब कमरे बनाए, बाहर किचन वगैरह, मतलब काफी काम चलवाया यहाँ पर। इसलिए मतलब पूरा काम होने के बाद आज ना घर में छोटा सा हवन रखा है। ये हवन का प्रोग्राम था जो शादी का मेन दिन था ना, जिस दिन वो लिगन वगैरह लिखने थे, उससे पहले दिन शाम में था हवन। बाकी आज रात में सिर्फ हवन का ही प्रोग्राम था, हवन वगैरह करवा दिया, घर की मतलब शुद्धिकरण करवा लिया। बाकी शादी की शुरुआत होती है नेक्स्ट डे से। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह मैं हो रही थी रेडी शादी में जाने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग से सारी रस्में शुरू हो गई थी पूरी, मतलब काफी सारी रस्में होती है हमारे यहाँ, इसलिए मैं फटाफट सुबह जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठ के यहाँ नहा धो के रेडी हो गई। बच्चों को अभी नहीं ले जाऊंगी, वापस आके फिर बाद में बच्चों को ले जाऊंगी। अभी क्या ठंड पड़ रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर भी पहन ली। मैं सोची शादी में कहीं ये ना हो कि ठंड लग जाए हमें। तो यहाँ पर ना फिर मैं चली जाऊंगी शादी वालों के घर। यहाँ पर देखिए ये काकी जी, हम सब अभी यहाँ से निकल के जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, नाडी को मतलब खनेड़ा न्योतने की रस्म बोलती है, जहाँ मतलब ये नाडी होती है ना, वहां जाकर मतलब एक छोटा सा दस्तूर करते हैं सारी लेडीज। वहां से मतलब वो जो गार होती है ना, पीली माटी, वो लेके आते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग गीत गाते गाते जाएंगे। फिर वहां जाने के बाद वहां से मतलब खनेड़ा न्योत के वापस तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए नाडी में। यहाँ पर आते सबसे पहले जो मतलब दूल्हे और दुल्हन की माँ होती है, वो सबसे पहले यहाँ बिनेक जी बना के नाडी माता को सींचती है, मतलब उनको प्रणाम करती है कि भाई रिद्धि सिद्धि करना, जो भी मतलब ये छोटी छोटी क्या रस्में बनाई हुई है। तो यहाँ पर मतलब 7 लेडीज ना सेम प्रकार की रस्म करती है, मतलब इस तरह थोड़ी सी गार खोदना, तिलक वगैरह, मूली, वो सब करना। तो यहाँ पर है ना ये सारी बारी बारी 7 लेडीज मिलके हम लोग रस्में करेंगे, और बाकी जो लेडीज है उन सबके भी यहाँ पर तिलक वगैरह करके रोली मोली बांध देंगे। तो ये इस तरह ना मतलब खनेड़े में जाके रस्म करती है। या यहाँ पर भाभी जी आ गए, भाभी जी के बाद फिर लास्ट में मेरा नंबर था, मैं सबसे छोटी हूँ। तो यहाँ यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर नाडी न्योतने के बाद। फिर घर आते ही सबसे पहले जो ढोली होता है ना, उसको मतलब बनाते हैं, डोल को रोली मोली करते हैं। जो ढोली जो डोल हो जाता है ना, उनका स्वागत करते हैं, और मतलब ये नेक वगैरह देके फिर बाद में बाकी रस्मों की शुरुआत की हमने। फिर ये एक होता है जो छड़ी की रस्म बोलते हैं हम इसे, जहाँ पर मतलब ये पीले का ओढ़ना ओढ़ के मतलब सारी रस्में मतलब 7 लेडीज करती है इस तरह, आपस में जो इधर उधर करते हैं ये नाने। तो ये इस तरह की एक रस्म है। यहाँ पर ये सारी रस्में मतलब 7 लेडीज करती है, मतलब शुभ मानते हैं 7 को। फिर जो छड़ी की रस्म होने के बाद आती है चक्के की रस्म। पहले के जमाने में क्या वो हाथ वाली गट्टी होती थी, उसमें डाल के पीसते थे। अब आजकल वो तो किसी के घर में रही नहीं, तो
कोई कुछ लोग मिक्सी में करते हैं, कुछ लोग इस तरह चक्की में। तो यहाँ पर भी 7 लेडीज ना जो मतलब जौ के दाने होते हैं ना वो इसमें डाल के चक्की चला देंगे। फिर ये ना जौ पीस लिए यहाँ पर। अब इससे ना बनड़ी और बनड़े जो है ना उनके हल्दी लगेगी। तो यहाँ पर हल्दी बनाने की जो मतलब उनके पीटी में लगाते हैं ना उसको तैयारी चल रही है। फिर ये सारी तो अंदर तैयारियां चल रही थी, इतने में बाहर पंडित जी आ गए। फिर वापस शुरू की नेक्स्ट रस्म में। अब नेक्स्ट रस्मों में ये था कि सबसे पहले आ गया था जो बनड़ा है ना हमारे, उसके ससुराल से आ गया था लिगन, तो वो झिलाना था। तो यहाँ पर ना सबसे पहले ये जो बनड़ी है ना इनको बाहर बाजूटे पे बिठा के इनका लिगन वगैरह जो भी था वो लिखवा दिया ताकि वो इनके ससुराल भेज दिया जाए। और जो हमारा बनड़ा है उसके ससुराल से लिगन आ गया था, तो इसको ये लिगन झिला के अभी यहाँ पर क्या पंडित जी इसको पढ़ के सुनाएंगे कि मतलब उन लोगों ने क्या क्या लिगन में लिखा है। तो ये इस तरह की रस्में होती हैं। तो यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं लिगन में जो मतलब उन हमारी बियाई जी जो सगा जी सगी जी है ना उन्होंने क्या वहां से लिख के भेजा। और ये सारी रस्में करने के बाद फाइनली भाई की आरती कर देते हैं। और फिर आती है हल्दी, ये मतलब पीटी करने की रस्म। तो यहाँ पर ना सबसे पहले तेल चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हल्दी चढ़ रही है दूल्हा दुल्हनों के। तो पहले दुल्हनों के हम लोग हल्दी कर रहे थे यहाँ पर सब जने मिलकर। 2 है तो 3 जनों की शादी है, 2 दुल्हने हैं और 1 दूल्हे राजा है। तो ये देखिए और एक एक इनके तो यहाँ पर ये सारी हल्दी की रस्म वगैरह करने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सब जने तो जिम के जा चुके थे, हम लोग तो बाकी सारी रस्मों में बिजी थे। तो जैसे ही हमें फुर्सत मिली तो हम लोग आ गए यहाँ जीमने के लिए। तो ये देखिए हम सब जने जीमने बैठ रहे थे। तो आज के जीमन बहुत ही टेस्टी था, लापसी खड़ी और पूरियां थी जीमन में। और ये जीमने के बाद फिर वापस ने आगे ना और भी रस्म करनी बाकी है। तो हम लोग जीमने के बाद तुरंत फिर अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ना अंदर फिर रस्में चल रही थी, मतलब डोरा बांधने की, जो दूल्हा दुल्हन और उसकी मतलब ये जो माँ और पापा होते हैं ना उन सबको ये क्या बिरहमन जो होता है ना वो डोरे बांधते हैं। फिर वो रस्म करने के बाद यहाँ आ जाती है घी पिलाने की रस्म। तो ये भी ये घर की सारी लेडीज करती है। शुरुआत दूल्हे की माँ से होती है। तो ये देखिए ये बनड़ा और बनड़ी की मम्मी जी हैं जो कि शुरुआत करिए घी पिलाने की। सबसे पहले ये पिलाएंगे, बाकी बारी बारी हम लोग फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं हम सारे लोग इन सबको घी पिलाएंगे। तो इस तरह ये ना मतलब छोटे से वैसे पताशे के टुकड़े में घी को लगा के उनको पिला के फिर उनको उनका नेक दे देते हैं। तो इस तरह हम सारी यहाँ पर रस्में कर रहे हैं। और ये देखिए ये है हमारी बिड की धीरानी जो कि मतलब पूरी मेन कार्यकर्ता हमारे की मतलब सबकी मम्मी। और फिर मैं भी आ जाती हूँ इनको नेक देने के लिए, क्योंकि ये सब मुझसे छोटे हैं और बड़ों को भी देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, मतलब सबको घी पिलाया जाता है बारी बारी। तो यहाँ पर देखिए 2 बिनई का है, 3 बनड़ा बनड़ी है, तो पूरे टोटली 5 मेंबर है। यहाँ पर सबको घी पिला दिया। सारी रस्में करने के बाद फाइनली हर चीज में लास्ट में आरती करके ही फिर उठाया जाता है इनको यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए इनकी छोटी बहन है जो कि इनकी आरती कर देगी। फिर ये सारी रस्में करने के बाद मैं आ जाती हूँ घर आने के बाद थोड़ी सी मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि अब भाई शादी की शुरुआत हो गई है। तो मैंने सोचा थोड़े से हाथ लाल कर लेते हैं, एकदम मेहंदी वेंदी लगा लेते हैं। यहाँ पर घर आते ही मैं ना बाहर धूप में बैठ के लगा रही हूँ, क्योंकि आजकल ठंड पड़ने लगी ना, हाथ अंदर सूखते ही नहीं है। तो देखिए मुझे जैसा आता है वैसे थोड़ी बहुत मैं ठीक ठाक मेहंदी लगाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली कुछ इस तरह की मैंने ना मेहंदी लगा ली, मतलब हाथों के लगा ली और पैरों के भी लगा ली। तो यहाँ पर पहले मैंने एक हाथ के लगा ली, बाकी एक हाथ को कल लगवाऊंगी। और फिर यहाँ पर ना वापस आ गए थे। यहाँ पर ये जो काकी थी ना वो बत्ती सी लेके अपने भाई के यहाँ जा रहे थे। तो हम लोग वापस आ गए थे गीत गाने के लिए शाम में। तो ये ना अब यहाँ से बत्ती सी लेके अपने भाई के यहाँ जाएंगे, तभी भाई मायरा लेके वापस यहाँ आएंगे शादी वाले दिन। ये इस तरह की रस्म होती है। और फिर मैं वापस आ जाती हूँ यहाँ पर घर में। और शाम में ना
सारे बच्चे आए हुए थे, जैसे कि मैंने बताया बेंगलोर वाले सब, मतलब मेरे भाभी जी, जेठ जी सब जने आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो बच्चों ने ऐसे ही फन के लिए केक वगैरह मंगवा लिया था, तो यहाँ पर सब जने बैठे बैठे केक काट के खा रहे थे। मुझे छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा, ऐसे ही बच्चों ने मन कर लिया केक खाने का। तो यहाँ पर हम सब जने इस तरह फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि सब जने का जब भी कुछ काम पड़ता है तभी आते हैं सारे जने, वरना नॉर्मली बच्चों को जब छुट्टियां होती है ना इनकी गर्मियों की, ये सिर्फ तभी आते हैं। तो अभी शादी थी, ये शादी विद इन हमारी फैमिली है, इसलिए सारे जने वहां से आए हैं और फौज साहब भी आ गए जैसे कि मैंने बताया। तो अब भाई हमारी फैमिली कंप्लीट है, सिर्फ हमारी जीजी की कमी है, जो कि 2-3 दिन में जरूर आ जाएंगे। आपको आने वाले व्लॉग्स में जीजी और मेरे दोनों नानदे भी देखने को मिलेंगे। तो अभी बहुत से इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स आएंगे आगे, इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा आगे हमारे कल्चर ट्रेडिशंस देखने के लिए। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ, बाकी आगे आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूंगी, ये इसी का कंटिन्यू पार्ट और नेक्स्ट डे के क्लिप्स। जिस तरह हम लोग आगे शूट करते जाएंगे उस तरह मैं आपके साथ आगे बढ़िया बढ़िया से वीडियो शेयर करती जाऊंगी। तो मुझसे जुड़े रहिए, टू बी कंटिन्यूड आगे। बाय।